आज इंशाअल्लाह नमाज ईद अल अज़हा की अदायगी के बाद अल्लाह की एक अजीम इबादत कुर्बानी हम करेंगे। अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह का पैदा किया हुआ जानवर हम अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। दरअसल ये एक सबक है, ये एक दर्स है मेरे और आपके लिए कि अल्लाह पाक है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह तय्यबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यबा। अल्लाह पाक है और अल्लाह हमेशा पाक चीज़ को ही कबूल करता है। तो अल्लाह का पैदा किया हुआ जानवर देखभाल कर, बगैर किसी ऐब के, बगैर किसी नक्स के, बगैर किसी खामी के, साफ सुथरा, सही सलामत, खूबसूरत, पसंदीदा, महबूब जानवर, महबूब माल अल्लाह के रास्ते में हम कुर्बान करेंगे। ये सबक है कि हम भी अपने आप को सलामत रखें, बेऐब अल्लाह के पास हाजिर हों। हमने भी एक दिन अल्लाह के पास हाजिर होना है। हमारे जिस्म में कोई ऐब नहीं होना चाहिए। जो शक्ल अल्लाह ने हमें दी है हमारी वही शक्ल हो। मर्द को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दाढ़ी की ज़ेबो ज़ीनत से नवाजा है, औरत को अल्लाह ने दाढ़ी नहीं दी। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ये अल्लाह को पसंद होता कि दाढ़ी ना दो तो अल्लाह कभी अपने नबियों को दाढ़ी ना देता। दुनिया के अंदर सबसे पसंदीदा शक्लो सूरत, शख्सियात और हस्तियां अल्लाह के अंबिया थे। लाखों अंबिया, किसी की दाढ़ी ना मुंडी हुई थी ना कटी हुई थी। ये ऐब है, ये नक्स है। कल अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो हमारी शक्ल अंबिया वाली शक्ल होनी चाहिए, अल्लाह के पसंदीदा होनी चाहिए, अंग्रेज वाली नहीं होनी चाहिए। एक ये ऐब आप अंदर से निकाल दें, कोशिश करें। दूसरा ये है झूठ है, गीबत है, फराड है, बेईमानी है, धोखा है, इल्जाम तराशी है, बोहतान तराशी है। ये चीजें हम अपने अंदर से निकाल दें। ये बहुत बड़ा नक्स है, बहुत बड़ी खामी है। अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरन मिनहुम। ऐ ईमान वालो, कोई मर्द किसी मर्द से मजाक ना करे, सुखरिया ना करे, किसी की हंसी ना उड़ाए, मुमकिन है वो इससे बेहतर हो। वला निसाउम मिन निसाइन असा यकूना खैरन मिनहुन्ना। कोई औरत दूसरी औरत का मजाक न उड़ाए और हंसी ना करे, ठठा ना करे, सुखरिया ना करे, मुमकिन है वो इससे बेहतर हो, उसको हकीर ना समझे। और आगे फरमाया, जासूसी ना करो, गिबते ना करो, खामखा दूसरों के पीछे ना पड़ा करो। और फिर फरमाया कि बदगमानी से बचो, बहुत ज्यादा बदगमानी से बचो, बदगमानियां गुनाह होती हैं। आज हमारे अंदर बहुत बड़ा एक ऐब है कि हम हर शख्स के मुताल्लिक बदगमानी का शिकार हो जाते हैं। ये ऐसा होगा, ये ऐसे करता होगा, मेरे बारे में ये ऐसा सोचता होगा। इस वजह से हम बहुत सारे गुनाहों के हम शिकार हो जाते हैं। आगे फरमाया, तुम में से कोई गीबत ना करे। गीबत की अपने मुसलमान भाई की खामी और उसकी कुताही को, उसकी अदम मौजूदगी में पीठ पीछे किसी मजलिस में बयान करना। फरमाया ये मुर्दा भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। ये अपने अंदर से हम निकाल दें। ये भी एक बहुत बड़ा ऐब है, बहुत बड़ा नक्स है, मोमन के अंदर नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, सूद से बचो, जुआ से बचो। इस वक्त मल्टीनेशनल कंपनियां और ये नेट के ऊपर बेशुमार जुआ और सूद की शक्लें पर फैलाए खड़ी हैं और हम नादानिस्ता हराम, खालिस हराम के अंदर शिकार होकर इबादत से महरूम होते चले जा रहे हैं, इबादत से महरूम होते चले जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये नक्स भी हमारे अंदर नहीं होने चाहिए। हम अल्लाह के अंदर हाजिर हों, अल्लाह के पास, तो हम सही सलामत हों, अखलाक के एतबार से, आदात के एतबार से, इबादत के एतबार से, ईमान के एतबार से, हर एतबार से पाक साफ होकर सच्चे खालिस मुसलमान बाकिरदार बनकर अल्लाह के हुजूर पहुंचे। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत खुश हो जाए, अल्लाह राजी हो जाए। कभी ये ना सोचा करो लोग क्या कहेंगे। आज हमें कौन सी चीज मार गई है? अना, मैं। तुम नहीं जानते मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? मैं हूं। अना अना
अनानियत, ये बहुत बड़ी रुकावट है। ये इस्लाम में रुकावट यही, इबादत में रुकावट यही, दीन पर अमल में रुकावट अना, और अखलाकियात का बेड़ा गर्क करने वाली चीज भी अनानियत मैं। और याद रखो, हम कुछ भी नहीं है, एक सांस है बस जो अंदर जा रही है, आ रही है, ये रुक गई, हम मिट्टी का ढेर हैं। वही लोग बीवी बच्चे मां बाप कहते हैं फौरन दफन करो, फौरन दफन करो। इस खूबरू जवान से, डिग्री वाले आदमी से, बहुत बड़े ये ओहदे वाले के अभी बदबू आना शुरू हो जाएगी, इसको दफन करो, जल्दी मिट्टी के अंदर डाल दो। मेरे भाइयों, हमारी कोई हैसियत नहीं है, कोई मकाम नहीं है, लेकिन ये एक रुकावट शैतान डाल देता है, मैं हूं। आइए आज हमने ना एक चीज की कुर्बानी देनी, और वो मैं है। आज हमने आना मैं इसकी कुर्बानी दो बस, कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अल्लाह का हकीर बंदा हूं, मैं अल्लाह का गुलाम हूं, मैं अल्लाह का नौकर हूं। अल्लाह मेरा मालिक है, अल्लाह मेरा खालिक है, अल्लाह मेरा राज़िक है। मेरे भाइयों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो छुरी चलाती थी उस मोहब्बत पर जो बेटे के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में बेटे की मोहब्बत थी ना, छुरी चला दी थी। आइए आज छुरियां चला दे अपनी ख्वाहिशात पर, अपनी तमन्नाओं पर, अपनी चाहतों पर। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये भी है, बरादरीज़म, इलाकायत, लिसानियत, इस सब को हम छोड़ दे, ये भी दीन के अंदर रुकावट है, ये भी दीन के अंदर रुकावट है। और आज एक सबसे बड़ी उम्मत को जरूरत है जिसको मुसलमान छोड़ चुके हैं, जिसका खुतबा हज में भी बड़ा ही नक्स रहा कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की तर्जुमानी करते हुए इमाम जो वो हज को खुतबा दे रहे थे, जिहाद फी सबिल्लाह का तज़किरा नहीं हुआ। कुरान करीम के 8.5 पारे जिहाद फी सबिल्लाह के मुतल्लिक़। वल्लाहि जिहाद इस्लाम की चोटी है, जिहाद इस्लाम की छत है, जिहाद उरूज का रास्ता है, जिहाद गलबा और बुलंदियों और रिफतों का रास्ता है, जिहाद जिंदा जीने का और इज्जत से जीने का रास्ता है, जिहाद ये अफजल इबादत है, जिहाद जन्नत का शॉर्टकट रास्ता है, और वो जिहाद शहादत के जरिए है। और ये जब से मुसलमानों ने छोड़ दिया, मुसलमान नाकाम नामुराद हो गए। आज देख लिए फिलिस्तीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है, सुभान अल्लाह, क्या कुछ हो रहा है। दुनिया में कट रहे हैं, पिट रहे तो मुसलमान, वजह क्या है? आज हमने हकीकी इस्लाम को नहीं समझा। बरादरी भी चल रही है, इलाकायत भी है, अपनी ख्वाहिशात भी है, अपने मसाइल भी हैं, अपनी मर्जी भी है। याद रखो, मोमन अल्लाह की मर्जी का पाबंद है बस। मोमन जिस दिन अल्लाह की मर्जी को छोड़कर अपनी मर्जी चलाएगा, मोमन गुमराह हो गया, वो अल्लाह से नाराज हो जाएगा। जब अल्लाह नाराज हो गया तो मेरे भाइयों, हमारा दुनिया में कौन है अल्लाह के अलावा? कौन है? तो आइए इस सूद से, जुआ से, बेहयाई से, फाशी से, उरियानी से जान छुड़ाइए, जान छुड़ाइए। ये दुनिया मुख्तसर है, जिंदगी एक चांस है, दोबारा नहीं मिलेगा, इसको जाया ना कीजिए। बहुत कीमती मेरी और आपकी जिंदगी, मोमन का एक एक लम्हा बहुत कीमती हुआ करता है। मोमन की शान बड़ी अजीम हुआ करती है, मोमन से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत होती है। मोमन मर्द औरतों की अल्लाह ने इतनी तारीफें की हैं कुरान करीम में, इतनी तारीफें की हैं, इतनी इनकी सिफात और खूबियां बयान की हैं। मेरे भाइयों, कोशिश करें कि जैसे जानवर हम साफ सुथरा और खूबी वाला है ना, हमारे अंदर वो खूबियां होनी चाहिए जो अल्लाह ने मोमिनीन की बयान की हैं, जो इबादुर रहमान की बयान की है। इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। ये इन आयात में और मोमिनीन की जो आयात और सिफात हैं, अल्लाह ने मेरी और आपकी खूबियां बयान की हैं कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, ऐसी सिफात का हामिल, ऐसा सच्चा किरदार और करैक्टर वाला मोमिन मुझे चाहिए कि जब वो खड़ा हो उसको देखकर लोग अपने इस्लाह करें, अपने बूद-ओ-बाश की इस्लाह करें, अपने अखलाक की इस्लाह करें, और उसको देखकर लोग अपने गुनाह को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर लोग इस्लाम पर चलने लग जाएं। कहीं ऐसा ना हो मेरे अमल की वजह से, मेरे किरदार की वजह से, मेरी जबान की वजह से, हाँ जी, मेरे हाथ की वजह से लोग इस्लाम से दूर हो जाए, उनका गुनाह भी हम पर होगा। तो आइए हम इस वक्त अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुसलमान, फिलिस्तीन के मुसलमानों की भी मदद फरमाए।